guys and welcome back to Female Cricket Podcast। मैं हूं प्रशस्ति वाजपेयी, आपकी होस्ट इस पॉडकास्ट की। बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप अप्रोच हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे जो फर्स्ट एवर चैंपियन साइड रही है इंग्लैंड की, जो 2009 का टाइटल उनके नाम पे था। आज हम उनके स्क्वाड के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे दो गेस्ट के साथ। हमारे साथ है जूली एंड अंकित। जूली फॉर्मर क्रिकेटर रह चुकी है, उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट भी किया था। एंड अंकित काफी कीन तरीके से वुमेन्स क्रिकेट को वॉच करते हैं एंड फॉलो बहुत पैशनेटली करते हैं। इन दोनों के साथ काफी मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। आप दोनों कितने एक्साइटेड हैं कि इंग्लैंड जहाँ से ये सब क्रिकेट की शुरुआत हुई हम कहेंगे, एंड उनका 2009 में जब से T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का स्टार्ट हुआ है तब से फर्स्ट ट्रॉफी उनके नाम पे थी एंड रनर अप्स भी रह चुके हैं पहले। उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इंग्लैंड के लिए? थिंक इंग्लैंड से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होगी, क्योंकि प्रशस्ति आपने जैसे कि कहा 2009 में जब पहली बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड ने ही होस्ट करा था और होस्ट नेशंस ही जीते थे। बट उसके बाद अगर हम देखें तो 8 एडिशंस हो चुके हैं, ये 9वां एडिशन है T20 वर्ल्ड कप का। बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड ने दूसरी बार वर्ल्ड कप उनके नाम हुआ नहीं है। 50 ओवर का वर्ल्ड कप जरूर उन्होंने 2017 में जीता था इंडिया को ही हरा के, बट T20 वर्ल्ड कप एक ही उनके नाम आ चुका है। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो काफी कंसिस्टेंट भी रही है ये टीम, क्योंकि 3 बार सेमीफाइनल में पहुंची है, 3 बार रनर अप भी रह चुकी है। तो अच्छा प्रदर्शन जरूर रहा है उनका, बट चैंपियनशिप जरूर चाहिए होगी। हेदर नाइट उनकी कप्तान है, चौथी बार वो कप्तानी करेंगी इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप के अंदर। और टीम भी काफी, मुझे लगता है जैसे कि हम बात करेंगे स्क्वाड के बारे में भी, तो काफी अच्छा कॉम्पोजिशन भी है। तो जरूर इंग्लैंड के फैंस को काफी उम्मीदें होंगी। हालांकि कंडीशंस थोड़े एलियन होंगे उनके लिए, यूएई में खेला जाएगा। और जैसे मैं थोड़े स्टैट्स देख रही थी, इंग्लैंड ने एक भी मैच अभी तक, इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने यूएई के अंदर खेला नहीं है। तो काफी एलियन कंडीशंस भी होंगे उनके लिए, बट देखना होगा ये टीम कैसे उभर कर आती है। अंकित, आप भी जूली की बात से सहमत करते हैं इस एलियन कंडीशंस के बारे में? Obviously because एक experience obviously plays a crucial role, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड है, I think the amount of times उन्होंने जो फाइनल खेला, obviously at times there have been occasions जहाँ पे उन्होंने फाइनल नहीं जीता, लेकिन एक एक्सपीरियंस साइड एंड वर्ल्ड कप जीतने का भी वो रहा है। एंड इस बार जैसे जूली ने भी मेंशन किया कि काफी हद तक स्क्वाड काफी अच्छी है। लाइक आई लुक एट द बॉलिंग ग्रुप एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ओके, दिस इज द टीम यू डोंट वांट टू फेस इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। बट या जिस ग्रुप में भी है, आई फील कि एक काफी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप इंग्लैंड के लिए जाएगा। एंड आई फील कि इन जनरल एक अच्छा वर्ल्ड कप जाने की उम्मीद है व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लैंड। आप लोगों ने अभी ग्रुप्स के बारे में मेंशन किया। इंग्लैंड ग्रुप बी का पार्ट है, जिसमें एक 2016 की जो चैंपियन साइड रही है वेस्ट इंडीज, वो है। पिछले साल के रनर अप्स जो साउथ अफ्रीका, वो उस ग्रुप बी का हिस्सा है। साथ ही साथ बांग्लादेश एंड स्कॉटलैंड, जिन्होंने जो रनर अप्स रहे थे अभी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुआ था, तो उसमें वो ग्रुप बी का हिस्सा रहेंगे। एंड ग्रुप ए जो उनके अगेंस्ट रहेगा, उसके अगर हम बात करें तो वहाँ पे मोस्ट सक्सेसफुल साइड ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड, माफी चाहती हूँ, न्यूजीलैंड है, एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हाल ही में जो जीता था, तो वो ग्रुप ए का हिस्सा रहेंगे। कमिंग टू दैट पॉइंट कि हमने इतनी बार स्क्वाड का मेंशन किया, तो एक बार इंग्लैंड की स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड ने 2 विकेट कीपर्स, बेस हीथ जो कि लेफ्ट आर्मर हैं, उनको खिलाया है। साथ ही साथ एमी जोन्स जो कि उनकी रेगुलर विकेट कीपर रही हैं, इंग्लैंड की मोस्ट सक्सेसफुल विकेट कीपर रही हैं अभी तक। वो विकेट कीपर्स में ऑप्शन रहेंगे। देन अगर उनकी बैटर्स की बात करें तो कप्तान हेदर नाइट, वो वहां पे लीड करेंगे। बट ओपनर्स का काफी अच्छा वहां पे ऑप्शन रहेगा, क्योंकि माया बाउशर है वहां पे, सोफिया डंकली एंड डैनी ब्यॉर्ट, ये तीनों बैटिंग संभालेंगे। तीनों ही राइट आर्मर्स काफी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। देन अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो स्पिनर्स में इंग्लैंड ने 3 ऑलराउंडर्स को खिलाया है। एलिस कैप्सी ऑफ स्पिन जो कि गेंदबाज है, साथ ही साथ चार्ली डीन जो कि ऑफ स्पिन वो भी फेंकती हैं, एंड सोफी एक्ल्स्टन जो कि उनकी मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर रही हैं। इवन आईसीसी विमेंस की इस समय दोनों ही रैंकिंग्स में ओडीआई एंड T20 में नंबर 1 अभी चल रही हैं। तो वो सोफी एक्ल्स्टन जो कि लेफ्ट आर्मर है वो है। साथ ही साथ सारा ग्लेन जो कि लेग स्पिन है, एंड लिंजी स्मिथ वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक और बॉलर इस बार एडिशन में ऐड हुई हैं। लेकिन अगर हम पेस अटैक की बात करें तो इंग्लैंड ने 4 पेसर्स खिलाए हैं, जिसमें डैनियल गिब्सन जो कि राइट आर्म ऑलराउंडर हैं, वो नैट स्कीवर-ब्रांड वो एक ऑलराउंडर, एंड फ्रिया कैंप का इस बार एडिशन हुआ है जो कि लेफ्ट आर्म और पेसर हैं, वो एक नया एडिशन है। साथ ही साथ लॉरेन बेल जो कि राइट आर्म बॉलर हैं। ये एक एडिशन हम देख सकते हैं कि उन्होंने बॉलिंग का किया है, जिसमें 4 चेंजेस पिछली बार से इस बार किए हैं। जूली, मैं आपसे उस चेंजेस के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि चेंजेस में काफी बड़े नाम हैं,
जैसा कि आप जानते हैं कि कैथरीन स्कीवर ब्रंट का वहां पे नाम है, जो कि 2009 को हमने इतनी बार मेंशन किया, तो वहां का जो फाइनल हुआ था, वहां की प्लेयर ऑफ द फाइनल भी थी वो। वो प्लेयर अभी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। केट क्रॉस डेफिनेटली अभी हमने देखा आयरलैंड के खिलाफ भी एक अच्छी कप्तानी उन्होंने करी थी। T20 सबसे खेला नहीं है, पर उनकी जगह अभी काफी न्यू ऑप्शंस को ट्राई आउट किया गया है। इस स्क्वाड के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? काफी चेंजेस करे, जैसे कि आपने मेंशन करा, और कैथरीन स्कीवर ब्रंट ऑब्वियसली उन्होंने रिटायरमेंट ली है, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं थे स्क्वाड के अंदर। बट जैसे कि आपने एक नाम लिया केट क्रॉस, थिंक वो काफी एक बड़ा नाम है इंग्लैंड क्रिकेट के अंदर आप देखें तो, क्योंकि लीडरशिप भी उन्होंने काफी करी है। हमने अगर देखा हो तो 100 में भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और अगर हम देखें तो थोड़ा सा आई थिंक अनलकी भी रहेंगे केट क्रॉस की वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो पाए। बट टैमी बोमॉन्ट आई थिंक वो भी एक ओपनर का स्लॉट जरूर फिल कर सकते थे। बट शायद अभी इंग्लैंड को लग रहा है कि माया बुशेर जो एक यंगस्टर है और उनके साथ डैनी वाइट जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, शायद ये पेयर को हम ओपन करते हुए देखेंगे। और आई थिंक इंग्लैंड इज ब्लेस्ड टू हैव वन मोर ओपनर इन द फॉर्म ऑफ सोफिया डंकली, तो एक अच्छा वहां पे टॉप ऑर्डर जरूर होगा। थर्ड ओपनर के रूप में शायद मैं डंकली को देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता शायद उनको प्लेइंग लेवल में मौका मिलेगा। बट ओवरऑल अगर आप स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो अच्छा लाइनअप वहां पे दिख रहा है। एलिस कैप्सी जिसको हम शायद नंबर 3 पे देखेंगे, तो अच्छी बैटर है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी काफी कमाल की करती है, यंगस्टर है, बट बहुत मेच्योरिटी के साथ उन्होंने खेला है अभी तक। और अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। आई थिंक उन्होंने इंग्लैंड को लीड भी करा था, तो एक मेच्योर्ड प्लेयर मैं कहूंगी। और उसके अलावा ऑब्वियसली नैट स्कीवर ब्रंट और हेदर नाइट, उनकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ये दोनों प्लेयर्स के पास। और आई थिंक इंग्लैंड होप करेगी कि कैथरीन स्कीवर ब्रंट के जाने के बाद, आई थिंक रिटायरमेंट होने के बाद, ये दोनों प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। हेदर नाइट जो कि कप्तान है और वाइस कैप्टन नैट स्कीवर ब्रंट, तो आई थिंक इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उसके अलावा जैसे अंकित ने मेंशन करा कि कोई भी जो बैटिंग टीम होगी जब वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगी तो वो उनको पेसर्स के खिलाफ तो डर लगेगा ही मुझे लगता है। बट जो उनका जो टेरिफिक ट्रायो, आई थिंक मैंने वो नाम रखा है उनके लिए, स्पिनर्स के लिए चार्ली डीन है, सारा ग्लेन है और सोफी एक्लिस्टन, तीन अलग वैरायटी के स्पिनर्स हैं। और आई थिंक वो तीनों अगर टैंडम में गेंदबाजी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऑपोजिशन ज्यादा रन स्कोर कर पाएगी। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की बॉलिंग अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, अगर आप बाकी 9 टीमें देखेंगे वर्ल्ड कप के अंदर तो। एक्चुअली काफी एक आपने क्रूशियल पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि स्पिनर्स काफी खिलाएं, क्योंकि कंसीडर करें कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की बात करें तो पेस अटैक काफी उन लोगों ने अबंडेंट पेसर्स मैं कहूंगी उन्होंने अपनी टीम में लिए हैं। एंड कंसीडर करें सिर्फ 4 पेसर्स के साथ इंग्लैंड खेल रहे हैं, पर जो स्पिनर्स हैं वो डेफिनेटली, जो आपने टेरिफिक ट्रायो की आपने जो बात करी, वो काफी एक क्वालिटी स्पिनर्स है। तो उसके बारे में अंकित आप क्या उस बॉलिंग अटैक के बारे में कहना चाहेंगे? आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है, बिकॉज जिस तरीके के प्लेयर्स है, बिकॉज इवन ऐसे बैटर्स भी उनके पास जो गेंदबाजी करते हैं। सो आई फील कि इंग्लैंड हैज वेंट विद दैट ऑप्शंस एंड हैविंग बीन सेट कि हमने कितनी बार देखा है कि एक बॉलिंग ग्रुप होता है जो आपको इवेंचुअली बड़े टूर्नामेंट्स में मैचेस जिताता है। लेकिन ऑब्वियसली काफी हद तक ये खास करके स्पिनर्स, आई थिंक नंबर 1 बॉलर है उनके पास, नंबर दूसरे पे भी उनका ही गेंदबाज है। सो आई फील कि लाइक it's like going to be difficult for other teams, but obviously England को भी अच्छा करना पड़ेगा, खास करके उनके बैटिंग ग्रुप को भी। लेकिन अगर किसी हमें पॉइंट आउट करना है कि ये ग्रुप है जो बॉलिंग में नंबर 1 है, तो आई थिंक that has to be England for so many reasons. इवन पेस अटैक में काफी एक्साइटिंग मुझे प्लेयर्स लगते हैं उनके, लाइक्स ऑफ लॉरेंस गुलर, इवन उनके बॉलर्स है जो थोड़ी सी बल्लेबाजी करते हैं। तो आई थिंक मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स हम देख सकते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड की अगर हम बात करें। सो ये तो हमने इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में काफी इनसाइट्स में और डिटेल में बात करी। सो अब इसी स्क्वाड से रिलेटेड एक फन सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है गेस द प्लेयर। सो गेस द प्लेयर सेगमेंट में मैं आपको चिट्स दूंगी जिसमें हमने प्लेयर्स का नाम रखा है, ताकि कोई भी बाइजनेस ना हो। सो आप लोग रैंडमली एक चिट पिक करेंगे, देन मैं आपको आप मुझे उस प्लेयर के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे कि वेदर शी इज अ बैटर, ऑलराउंडर और बॉलर। फिर उसके बाद मैं आपको वेरीफाई करूंगी यस और नो में, ज्यादा हिंट्स नहीं दूंगी। सो आपको गेस करना है। सो जूली, कैन आई हैव योर्स? सो जूली आपसे शुरुआत करते हैं। ओके, इंग्लैंड तो आई थिंक ये टीम दोबारा मेरे ख्याल से जस्ट लाइक एनी अदर वुमेन्स टीम ऑलराउंडर से भरी है, तो ऑलराउंडर है ये डेफिनेटली। ओके, WPL खेलती है ये प्लेयर? यस। वाओ, ऑलराउंडर है, WPL भी खेलती है। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है या स्पिन बॉलिंग? पेस बॉलिंग ऑलराउंडर।
I think NSB, Nat Sivabrant. Yes, you're absolutely right. काफी क्विक आंसर आपने दिया, just like Nats के बस bowling. So Ankit, now forward to you. Okay, बैटर बॉलर या फिर ऑलराउंडर? Batter. ओके, राइट हैंडेड या फिर लेफ्ट हैंड? Right hand. टॉप ऑर्डर बैटर? Yes. टैनी बैट? No. सोफिया डगन? No. ओके यार, दो नाम मेरे गलत हो चुके हैं, सो आई हैव टू बी राइट इन दिस वन. अच्छा, WPL खेली है? No. माया माउशी? Yes. ओके, मुझे 100 के बारे में पूछना चाहिए. माय जॉब इज ओके. Yes. So ये तो अभी हमने डिस्कस किया फन सेगमेंट में प्लेयर्स के बारे में. सो प्लेयर्स से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड की, उस पर थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड डेफिनेटली एक बहुत कंसिस्टेंट साइड रही है. जैसे कि हमने शुरुआत में मेंशन किया था कि पहला साल उन्होंने ही जीता था, वहां से जीत की शुरुआत हुई थी, बट उसके बाद रनर अप्स रहे थे. पर एक कंसीडर करें कि हेदर नाइट, जैसा आपने जूली पहले मेंशन किया था कि इसका उनका 4th एडिशन रहेगा एंड 2 बार रनर अप साइड रह चुके हैं. सो कंसीडरिंग दैट फैक्ट, इंग्लैंड के प्रीवियस परफॉर्मेंसेस प्लस अगर अभी के हम उनके स्टैट्स देखें जो उन्होंने पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस रही है, सो 18 मैचेस में 15 विन्स आई हैं इंग्लैंड की, जिसमें 3 लॉसेस रहे हैं. एंड उनका समर तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि होम समर में 8 के 8 मैचेस जीते थे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ. सो उस फैक्ट के हिसाब से नाउ कमिंग टू दिस अक्टूबर मंथ एंड वहाँ पे ICC विमेंस का ये 9th एडिशन होने वाला है. सो आपको इंग्लैंड के कितने चांसेस लगते हैं, कंसीडरिंग जो उनका ग्रुप है उसमें एक और चैंपियन साइड रह चुकी है, वेस्ट इंडीज 2016 की विनर्स एंड रनर अप साउथ अफ्रीका. सो वो टफ कॉन्टेस्ट वहाँ पे क्या उनको बीट मिलेगा वहाँ पे? अच्छा हो सकता है, अगर क्योंकि जैसे आपने फॉर्म के बारे में बात करा तो आई थिंक बहुत इनक्रेडिबल फॉर्म से गुजर रही है. बट आई थिंक ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें तो ये विंस अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और आयरलैंड ये टीम्स के खिलाफ ज्यादातर आई है. और अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों इंग्लैंड के साथ उस ग्रुप के अंदर है नहीं, और आयरलैंड ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो चुके हैं. बट अगर केवल हम फॉर्म देखें, मोमेंटम जिसकी हम क्रिकेट के अंदर बात करते हैं, तो ये मोमेंटम जरूर इंग्लैंड टीम के पास है. और उनके आई थिंक वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स इज आई थिंक देयर कैप्टन हेदर नाइट. और जैसे कि हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से आपकी वो फेवरेट प्लेयर भी है. तो आई थिंक हेदर नाइट का जो एक्सपीरियंस है बतौर बल्लेबाज भी और कैप्टन भी, उनका अगर आप रिकॉर्ड भी देखें कैप्टनसी का, आई थिंक 75% सक्सेस रेट रहा है उनका. 86 मैचेस में कुछ 65 विन्स है. तो एक अच्छी मैच्योर्ड कैप्टन भी है इंग्लैंड के पास. वो जानती है कि कैसे बड़े टूर्नामेंट्स में खेलते हैं और कैसे आई थिंक शी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर. तो आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट होगा. बट जैसे कि आपने कहा वेस्ट इंडीज आई थिंक थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल टीम है. आई थिंक अगर वो जिस दिन खेलती है तो आई थिंक इट लीव्स द अदर टीम स्पीचलेस. तो आई थिंक अगर हम देखें तो वो ग्रुप में वेस्ट इंडीज एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है. बट अगर सेकंड टीम अगर आप मुझे पूछे तो शायद इंग्लैंड जरूर क्वालिफाई हो सकती है सेमीफाइनल्स के लिए. या एंड जूली, हम अभी बात कर रहे थे सेमीफाइनल्स का जो मेंशन किया, तो पिछला सेमीफाइनल मुझे याद आता है कि मात्र 6 रन से वो हारे थे, अनबीटन रहे थे अपने ग्रुप 2 में इंग्लैंड. एंड सेमीफाइनल्स में वहां पे उन्हें वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो लॉस वहां पे उन्हें 6 रन का मिला था. सो अंकित, आपको क्या लगता है कि इस बार जैसे साउथ अफ्रीका सेम ग्रुप में है, सो इस बार वो मैच कैसा होने वाला है? क्या इंग्लैंड वो सेमीफाइनल्स का बदला लेते हैं, या फिर साउथ अफ्रीका, जो कि हम कहते हैं ना घायल शेर की बात करते हैं, कि जो रनर अप पहली बार उनको वहां पे मौका मिला था फाइनल्स खेलने का एंड वो उनको वो ट्रॉफी नहीं मिली, तो क्या वो इस बार उनको बीट करते हैं या फिर इंग्लैंड इस बार सेमीफाइनल्स के लिए प्रोसीड करेंगे? आई थिंक ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम किसी को हरा सकता है, लेकिन आई थिंक यू लुक एट इंग्लैंड एंड अगर कोई भी चीज पॉइंट आउट करनी है, आई फील कि बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है उनके स्क्वाड में. आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग. लाइक 15 प्लेयर्स भी आप देखो तो सारे डिपार्टमेंट्स में आई थिंक दे आर लाइक 10 आउट ऑफ 10 हम बोल सकते हैं. लेकिन आई थिंक अगर हम वर्ल्ड कप एडिशंस में भी देखें और उनका जो आई वुड से एक स्लाइट प्रॉब्लम रहा, आई थिंक दैट हैज बीन कि वो जो नॉकआउट्स का प्रेशर इंग्लैंड की तरफ भी हमने देखा है एट टाइम्स रहा है. इवन बहुत सारे फाइनल्स खेले, हिस्सा रहे, लेकिन आई थिंक दैट इज समथिंग जो शायद इंग्लैंड आई थिंक दैट कैन ट्रबल देम. एंड ऑब्वियसली अ बिग नेम इज इन द अदर ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज राइवलरी उनके बीच भी रही है. लेकिन आई फील कि ग्रुप सीरीज काफी इजीली इंग्लैंड आई थिंक डोमिनेट करेगा. आई फील हो सकता है कि टॉप करे उस ग्रुप में, लेकिन आई थिंक इट विल कम डाउन कि वो जो नॉकआउट्स में वो जो प्रेशर होता है इंग्लैंड में हालांकि उतना नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड कप एडिशंस अगर हम देखें, वो जो आंकड़े देखे, आई थिंक देख के लगता है कि देयर हैज बीन दैट फैक्टर कि इंग्लैंड को वो जो फाइनल स्टेप होता है वो भी थोड़ा कठिन रहा है.
एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग कि इस बार नाइट की लीडरशिप में एंड ये ग्रुप काफी अच्छा है, यंग बहुत अच्छे नाम्स भी है, सो उस लिहाज से वो जो फाइनल स्टेप कैसे इंग्लैंड कॉन्कर करता है या फिर विल इट बी समवन एल्स, इट विल बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर इन दिस वर्ल्ड। अंकित, अभी आपने एक बात मेंशन करी कि इंग्लैंड आपके हिसाब से शायद डोमिनेट कर सकता है ग्रुप स्टेज में, तो मैंने जैसे पहले मेंशन किया था 2023 में भी डोमिनेट ही किया था उन्होंने, एंड सेमीफाइनल्स में वहां पे वो लाइन नहीं क्रॉस हुई थी, तो आपके हिसाब से सेमीफाइनल्स में उनका मुकाबला किस टीम से उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है? So it can be one of any of the teams from that other group, because आपने जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान, you never know कि out of anywhere they might come in somehow or other way, but obviously इस ग्रुप में थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अभी ग्रुप ए को it looks like a group of death and इनमें से कोई भी आ सकते हैं on a given day, the likes of श्रीलंका you can never rule out them, and because साउथ अफ्रीका को भी मार दी थी उन्होंने हाल ही में, तो उस लिहाज से but I still can be one of those India या फिर ऑस्ट्रेलिया, because इन टीम्स के पास वो एक्सपीरियंस भी रहा है इंग्लैंड के साथ नॉकआउट से जिसमें खेलने का। जूली, आप अंकित की बात से सहमत करते हैं? बिल्कुल, मुझे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ही देखना है सेमीफाइनल, क्योंकि जैसे कि मेंस क्रिकेट में भी हम देखते हैं वो जो एक राइवलरी है ये दोनों टीमों के बीच, या वो एशेस हो या कुछ भी हो, आई थिंक वो काफी स्ट्रांग रही है, और वुमेन्स टीम के अंदर भी हमें ये देखने मिलता है, तो ऑब्वियसली आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक अच्छा सेमीफाइनल हो सकता है। So all right, on that note, अब एक फन सेगमेंट की ओर चलते हैं, क्योंकि काफी फन कॉन्वर्सेशन तो हो गई थी। सो अब चलते हैं हमारे बजर राउंड की ओर, जो कि है गेस द फैक्ट। लेट्स हैव द बजर्स, फिर मैं आपको राउंड समझाती हूँ। ये हमारा मोस्ट फेमस बजर। सो अब जैसे कि आपको रूल्स मालूम है कि मैं आपको एक फैक्ट बोलूंगी, दोनों में से जो सबसे पहले बजर प्रेस करता है उसको मौका मिलेगा वो आंसर करने का। सो ठीक है, लेट्स मूव। सो पहला फैक्ट इज कि मोस्ट मैचेस फॉर इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप में करंट स्क्वाड के हिसाब से किस प्लेयर ने खेले? तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना? या एंड बोनस पॉइंट एक और प्लेयर है आपकी फेवरेट? नहीं सोफिया कर्स्टन? नो। अंकित? वही सोचा because डैनी वाइट, आई गेस। डैनी वाइट, या दैट्स डैनी वाइट। नैट्स के ब्रंट एंड डैनी वाइट दोनों के 25 मैचेस हैं, सो वो दोनों ये चार्ट को टॉप करते हैं। सो सेकंड, मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, ओनली इंग्लिश प्लेयर टू स्कोर 100 in T20 वर्ल्ड कप? इधर नहीं, ऑफ कोर्स। बोनस पॉइंट अगर आप मैच बताएंगे। थाईलैंड के खिलाफ 2020 वर्ल्ड कप। या वो थाईलैंड के खिलाफ वहाँ पे मैच था जहाँ पे हेदर नाइट ने 108 अनबीटन उन्होंने बनाए थे, सो वो मैच था। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अभी आप दोनों के बीच में काफी इंटेंस बैटल है, क्योंकि दोनों 1-1 पे इस समय चल रहे हैं, तो टाई ब्रेकर कह सकते हैं इसको। सो इंग्लिश बैटर हु स्टार्टेड एज अ बॉलर टू टेक 4 for in T20 वर्ल्ड कप? That's good. नो। इंग्लिश बैटर हु स्टार्टेड एज अ बॉलर, मैं इस बात को थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूंगी। हेदर नाइट दोबारा? नो। इंग्लिश बैटर हु स्टार्टेड एज अ बॉलर? डैनी वाइट ने स्टार्टिंग एज अ बॉलर ही करी थी, देन वो मिडिल ऑर्डर से देन उनको टॉप ऑर्डर का मौका मिला था, तो अभी वो एज अ टॉप ऑर्डर ओपनर खेलती हैं, पर उन्होंने शुरुआत एज अ बॉलर करी थी, एंड वहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में मैच था जहाँ पे उन्होंने 4 for लिया था। सो ये स्टार्ट को देख के तो बताओ, मैं ये सोच रही थी कि शायद डैनी वाइट को भी मौका देख सकते हैं बॉलिंग का। सो इंग्लैंड पे काफी अबंडन ऑफ बॉलर्स है। सो अभी हमने डैनी वाइट के बारे में मेंशन किया है, तो उसी बात से एक और काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आता है, ओपनिंग स्लॉट, जो पहले जूली आपने भी मेंशन किया था ना, आपने वहाँ पे सोफिया डंकी का नाम नंबर 1 डाउन पे दिया था, पर ओपनिंग स्लॉट का वो जो एक स्टार्ट के हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि डैनी वाइट ने 2023 से अगर हम देखें तो 22 इनिंग्स उन्होंने खेली, जिसमें 579 रन्स बनाए हैं, 26 के करीब का एवरेज है और 144 के करीब का स्ट्राइक रेट रहता है एज अ ओपनर। एंड अगर माया बाउशर की बात करें तो 13 इनिंग्स में 264 रन्स, 20 का एवरेज एंड 126 का स्ट्राइक रेट रहा है। एंड सोफिया डंकी जो कि डैनी वाइट के साथ पिछली बार 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें ओपनर थी, सो उनका रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 16 इनिंग्स में 282 रन्स एंड 18 का एवरेज है और 122 का स्ट्राइक रेट। सो आपके हिसाब से कौन सा ओपनिंग स्लॉट में कौन सा बैटर फिट बैठ सकता है?
मुझे लगता है डैनी वाइट जरूर ओपन करेंगे, बट उनके साथ आई थिंक थोड़ा सा टफ होगा इंग्लैंड मैनेजमेंट के लिए भी कि किसको आई थिंक प्रेफरेंस दे। बट अगर केवल रीसेंट फॉर्म अगर हम देखें तो शायद माया बुशर का नाम वहाँ पे बनता है, क्योंकि अगर आपने जैसे नंबर्स भी आई थिंक बात करें, सोफिया डंकली और माया बुशर आई थिंक उनके स्ट्राइक रेट में ज्यादा फर्क लग नहीं रहा है, एवरेज में भी आई थिंक ज्यादा फर्क है नहीं। बट मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट के अंदर एवरेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर ओपनर के लिए। तो आई थिंक माया बुशर का नाम जरूर हम देखेंगे, और आई थिंक वो थोड़ी सी आई थिंक मीडियम पेस गेंदबाजी भी कर लेती है। ऐसे नहीं कि सोफिया डंकली गेंदबाजी नहीं करती, बट वो भी कर लेती है, बट शायद केवल रिसेंट फॉर्म के ऊपर लग रहा है डैनी वाइट और माया बुशर कर सकते हैं ओपन। संकेत, आपके चॉइस ऑफ ओपनर्स कौन रहेंगे? काफी हद तक जूरी से एग्री करता हूं मैं, बिकॉज आई थिंक डैनी ऑब्वियसली आप जाना चाहोगे एक ऑब्वियस ऑप्शन एंड एक्सपीरियंस प्लेयर। आई डोंट सी कि डैनी मिसिंग आउट ऑन इन द प्लेइंग 11, बट आई थिंक द सेकंड वन शुड बी माया आइडियली, बिकॉज न्यूजीलैंड सीरीज से आई रिमेंबर उनको चांस दिया गया था एंड वहां पे अच्छा प्रदर्शन भी किया था उन्होंने। उसके बाद इवन पाकिस्तान के खिलाफ उस टीम का भी साथ, इवन न्यूजीलैंड जब यहाँ पे टूर करने आई थी इंग्लैंड में, वहां पे भी अच्छा प्रदर्शन किया था। कुल भी माया, बट आई थिंक इंग्लैंड के पास वो शायद लिबर्टी भी या फिर लग्जरी हम बोल सकते हैं कि लग्जरी भी नहीं है जहाँ पे आप तीनों को खिला सकते हो, जहाँ पे वन ऑफ देम कैन बैट एट 3, बट क्योंकि एलिस कैप्स ने इतना अच्छा किया हाथों में, आई फील कि आई थिंक इट हैज मेड इट अ बिट डिफिकल्ट। सो कुड बी डैनी एंड माया टू स्टार्ट विद, अनलेस बाद में इंजर्ड हो जाए तो ऑब्वियसली डंकली के रूप में आपके पास एक ऑप्शन है। या बट डंकली का मैं एक बात कहूंगी कि जो अभी द 100 टूर्नामेंट हुआ था, जो कि इंग्लैंड का फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, वहां पे सोफिया डंकली की टीम ने रनर अप फिनिश किया था वेल्स फायर ने, एंड उनका भी परफॉर्मेंस हमने देखा। स्टार्टिंग में पीओटीएम मिल गया था उनको, वहां पे हाफ सेंचुरी आई थी। सो उस हिसाब से क्या सोफिया डंकली का रीसेंट परफॉर्मेंस जो 100 में उन्होंने प्रदर्शित किया है, सो क्या वो मैनेजमेंट को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर सकता है कि शायद ये भी एक अच्छी ऑप्शन बनेगी? हो सकता है, एंड आई थिंक इंग्लैंड काफी खुश भी होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जैसे कि हमने इस डिस्कशन में बात करी है, उनके पास वैसे कुछ हुआ है। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे उनको देखना होगा कि द 100 एक थोड़ा अलग फॉर्मेट है, T20 क्रिकेट अलग फॉर्मेट है। बट ऑब्वियसली जैसे आपने कहा डंकली के पास और T20 वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस भी है, तो आई थिंक काफी मुश्किल हो सकता है। बट शायद इधर तो लग रहा है कि माया बुशर को ही आई थिंक रिसेंट फॉर्म के ऊपर उनको चांस मिलेगा। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चंस की उस पे कि कौन ओपन कर सकता है। सो अब आगे बढ़ते हैं फन सेगमेंट की ओर। सो फन सेगमेंट का नाम है व्हाट्स ऑन माय माइंड। सो आपके पास क्यू कार्ड है एंड आपके पास पेन्स हैं। सो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, देन आपको उससे रिलेटेड एक आंसर लिखना है। मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे उस क्वेश्चन के, पर आपको वो गेस करना है कि मैं कौन सा गेस कर सकती हूँ, मेरा वो आंसर कौन सा होगा। सो आपको वो गेस करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश प्लेयर टू स्कोर मल्टीपल 50s इन T20 वर्ल्ड कप। संकेत, आपसे शुरू करते हैं। डैनी वाइट, हेदर नाइट, जूलियस राइट। यस, मुझे पता है आपकी फेवरेट प्लेयर कौन है। ऑफ कोर्स। ये तो अंकित आई फील कि इजी था शायद थोड़ा, हमारे दर्शकों ने भी इवन गेस कर लिया होगा आई गेस, क्योंकि इतनी बार मेंशन हो गया है मेरी फेवरेट प्लेयर के बारे में। सो सेकंड क्वेश्चन इज नेम अ बॉलर फ्रॉम द इंग्लिश करंट स्क्वाड। सो 2024 की जो इंग्लैंड की स्क्वाड है उसमें से किसी एक बॉलर का नाम आपको लिखना है। जूली, आपसे शुरू करते हैं। सारा ग्लेन, अंकित, नॉर्मन बेल, जूली इज राइट अगेन। आई गेस आप मेरे साथ बैठे तो शायद आपने कनेक्शन है। ओके, सो अंकित, तो चांसेस तो यहाँ पे आपके नहीं है, पर आई गेस इस बार शायद आप मैच कर जाएं। तो नेम अ राइट आर्म स्पिनर हु टुक अ 4 फ्रॉम द इंग्लैंड करंट स्क्वाड। संकेत, चार्ली डीन, जूली, सेम चार्ली डीन। डैनी, मुझे लगा अभी उनके बारे में क्योंकि बात करी थी हमने, फैक्ट में उनका नाम भी लिया था, तो मुझे लगा शायद आप लोग वही हम दोनों का मैच हो यहाँ पे। सो विनर इन समर। So now let's move on. So अभी तो फन सेगमेंट में काफी मजा आई मुझे लगता है। So अब एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का
साइड हमने इतनी बार हम उस वर्ड का यूज कर चुके हैं अबंडन के बारे में कि कितने सारे बॉलर्स हैं, कितने सारे बैटर्स हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से प्रिडिक्ट कीजिए कि कौन सा टॉप रन स्कोरर हो सकता है फ्रॉम द इंग्लिश साइड। मेरा आंसर आई थिंक आपके चेहरे पे इंस्टेंट स्माइल लाने वाला है, ऑलरेडी आ चुका है। आई थिंक हेदर नाइट उनकी कप्तान, शी कुड बी द लीडिंग रन स्कोरर ऐसे लग रहा है, क्योंकि बट थोड़ा सा आई थिंक अभी मैं हाइंडसाइट में सोच रही हूँ कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो कौन से नंबर पे बैटिंग करेगी वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि T20 क्रिकेट के अंदर वो नंबर 5 या आई थिंक 4-5, बट वो पोजीशन पे आई थिंक ज्यादा रन बनाना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट मेरे आई थिंक आई एम बैंकिंग ऑन हेदर नाइट टू स्कोर मोर रन्स, प्लेंटी ऑफ रन्स फॉर इंग्लैंड। या अभी इवन हेदर नाइट का हमने द 100 टूर्नामेंट जो मेंशन भी किया था, उसमें लंदन स्पिरिट्स जो जीती है उनकी कैप्टन भी थी, प्लस वहां पे भी उनका बैटिंग उनका मिडिल ऑर्डर में ही आता था, स्टिल वहां पे भी उन्होंने काफी रन्स बनाए थे। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी वो रही थी लंदन स्पिरिट्स के लिए। सो उस हिसाब से उनका मैं कह सकती हूँ बैटिंग में काफी एक अच्छा भी होल्ड रहा है। सो अंकित, आप भी क्या मेरी ही फेवरेट को चूज करेंगे? सी नाइट ऑब्वियसली हो सकती है, बहुत सारे रन बनाएगी, लेकिन बिकॉज T20 फॉर्मेट एंड नंबर 5 पे आई थिंक टू एक्सपेक्ट हर टू बी द टॉप रन स्कोरर, बिकॉज इस इंग्लिश बैटिंग लाइनअप में आई फील कि आई थिंक 3 पे आई थिंक तो ऑब्वियसली शी वुड हैव बीन अ वेरी टॉप कंटेंडर, लेकिन आई फील कि नाइट्स की वजह से, बिकॉज फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज इवन ट्रेंट रॉकेट्स के लिए वी सॉ द सिमिलर थिंग, जहाँ पे 3 या 4 पे बल्लेबाजी करने आती है, एंड काफी हद तक उनकी जो बल्लेबाजी है, द वे शी स्कोर्स रन, आई थिंक वो एक काफी अच्छा तरीका रहा है, एंड आई थिंक कि काफी हद तक इंग्लैंड की बैटिंग इनसे जुड़ी रहेगी। सो आई फील कि नैट्स की का एक काफी अच्छा टूर्नामेंट जाएगा विद द बॉल एज वेल एट द सेम टाइम, बिकॉज बॉलिंग भी उतनी ही करते इंग्लैंड के बैटर्स। सो अंकित, अभी आपने बॉलिंग का मेंशन कर ही दिया है, तो आपका बॉलर कौन हो सकता है मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर इंग्लैंड साइड की तरफ से? आई फील कि सिर्फ इंग्लैंड का नहीं होगा, आई फील कि इट कुड बी वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड इटसेल्फ जो टॉप विकेट टेकर रहेगा टूर्नामेंट के लिए। सोफी भी है, एंड देन एट द अदर साइड जो सारा लाइक टफ चॉइस टू मेक, बट आई विल गो विद सोफी बिकॉज एक्सपीरियंस, अभी काफी एक्सपीरियंस है। 4 years बैक आई थिंक काफी यंग थी, लेकिन आई थिंक अभी शी हैज जस्ट ग्रोन अप very nicely, so I feel कि शायद उनका एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट जाएगा, and I feel कि अगर इनका अच्छा गया तो I think England might end up in the World Cup। या पिछली बार हाईएस्ट विकेट टेकर भी वही रही थी, तो जूली आप भी क्या उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे? मुझे भी लग रहा है शायद सोफी एक्लिस्टन हो सकती है, बट देखना होगा कि कैसे उनको विकेट मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट के अंदर कि अगर आपको पता है कि ये गेंदबाज ज्यादा विकेट्स लेती है तो आप उसको ज्यादा अटैक भी नहीं करते हो, और अगर बैटर्स डिफेंसिव अप्रोच यूज करें सोफी एक्लिस्टन के खिलाफ तो उनको विकेट्स नहीं मिलेंगे। बट मुझे भी एक स्पिनर का ही नाम लेना है यहाँ पे, मुझे लगता है शायद चार्ली डीन एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। ऑफ स्पिन गेंदबाज है और काफी वो स्मार्ट क्रिकेटर है, मुझे लगता है वो इंडिया के खिलाफ भी जो एक मैच उन्होंने खेला था तभी भी काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी चार्ली डीन ने, तो मुझे लगता है शायद चार्ली डीन हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकती है इंग्लैंड के लिए। सो ये तो हमारे दोनों गेस्ट के हाईएस्ट विकेट टेकर और लीडिंग रन स्कोरर्स उन्होंने प्रिडिक्ट किए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से इंग्लैंड की करंट स्क्वाड से कौन हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकता है और कौन लीडिंग रन स्कोरर हो सकता है, या जैसे अंकित ने मेंशन किया कि टूर्नामेंट का भी क्या उनकी स्क्वाड में से कोई हो सकता है। सो स्टे ट्यून विद फीमेल क्रिकेट, हम ऐसे ही आपके लिए सारे शोज लेके आएंगे, सारे टीम्स के बारे में इनसाइट्स आपको मिलेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।